Good morning. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu Consultant, and you are watching your favorite program on Vastu Shastra, that is Vastu for Vastu Consultants. Friends, today I will take another topic, that is commercial Vastu. Yes, Vastu for commercial activities, Vastu for commercial sites, as well as Vastu for business houses. आज मैं बात करूंगा साथियों कमर्शियल वास्तु के बारे में, जिसमें आता है बिजनेस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु उसमें आता है, साथ साथ उसमें आता है आपका कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए और ऑफिस के लिए वास्तुशास्त्र। कहने को और देखने को तो ऐसा लगता है जैसे कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल वास्तु बिल्कुल सेम होता है, लेकिन साथियों बहुत जगह पे जाके ये डिफर कर जाता है। क्यों डिफर करता है? क्योंकि जो कमर्शियल वास्तु होता है उसमें हमें देखना होता है कि जो कमर्शियल साइट्स होती हैं वो एक पब्लिक प्लेस होता है, उसमें जो है हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग वहां पर आए, आने के बाद वहां पर इंटरेक्ट करें, जबकि हाउस के केस के अंदर हम बहुत ज्यादा इंट्रूजन लोगों का, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बाहर वालों की पसंद नहीं करते। इसका मतलब जो कमर्शियल वास्तु है वो डेफिनेटली रेजिडेंशियल वास्तु से कहीं ना कहीं जाकर के डिफर कर जाता है, अलग हो जाता है। कमर्शियल वास्तु में हमें ये देखना होता है कि उसका जो साइट है, जो भी साइट है, जो भी बिल्डिंग है जो बनानी है हमने, उसका लेआउट प्लान कैसे बनेगा, उसका क्या चीज कहाँ रखी जाएगी, एंट्रेंस कहाँ पर होगी, और उसकी प्लॉट की बाउंड्री वॉल कैसे बनाई जाएगी, और उस बिल्डिंग में कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि हमारे मेन पर्पस में आएगा, जो हमारे मेन काम में आएगा, जहां से बैठकर हम लोग डीलिंग करेंगे अपने बिजनेस के साथियों। यानी हमारी जो जगह जहां से बैठ के हमने अपना काम करना है, जहां से हमने बिजनेस करना है, वो जगह हमें जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हमें बेनिफिट देने वाली हो, और साथ साथ वहां पर होना चाहिए कॉर्डियल IR, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। वहां पर जो होना चाहिए, जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं वो भी वहां पर कॉर्डियल होने चाहिए। लोगों को काम करने में साथियों मजा आना चाहिए, तब वहां पर जो है आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। क्वालिटी भी वहां पर चाहिए आपको, क्वालिटी के साथ साथ वहां पर आपको क्वांटिटी भी चाहिए। वहां पर जो आपने आउटपुट निकालनी है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपका जो स्टाफ है, ये सब का सब, इनकी आउटपुट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखें, ये सब बातें आपका जो है कमर्शियल वास्तु कवर करता है। इसमें ये सबसे पहली बात जो आप ध्यान दें कि जो भी प्रेमाइसिस है, जो भी साइट आपकी बनती है, वहां पर जो उसका जो मुखिया है, जो ओनर है, जिसे हम बोलते हैं CMD बोलते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, MD होते हैं, CEO होते हैं, बहुत चेयरमैन होते हैं, जो कि उसको पूरे के पूरे शो को संभालते हैं। उसको ऑफिस, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूं, आपको टीवी पर भी आपने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि उसको हमेशा रहना चाहिए साउथ वेस्ट में, जिसको कहते हैं हम नैऋत्य कोण साथियों। वहां पर बैठने के बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, वो होती है नॉर्थ में फेस करना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो दिशा होती है वो दिशा होती है कुबेर की, मनी देने वाली होती है, इसलिए हमेशा नॉर्थ में फेस कराते हैं किसी भी ओनर का। इसके साथ साथ वो पूरी की पूरी आपकी टीम जो कि फाइनेंस में जो डील करती है, जैसे आपके फाइनेंस है, आपके अकाउंट्स हैं, यहाँ तक आपका जो कैश काउंटर है, जहां पर आपने जो है मनी को डील करना है, जो मैटर, जहां पर मनी का मैटर आपका आ जाता है, वहीं पर वो एंटायर टीम आपकी नॉर्थ फेस करनी चाहिए। लेकिन जहां पर क्वालिटी वाले बैठते हैं साथियों, उनका फेस ईस्ट में करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वालिटी नहीं बनेगी। और एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि when the quantity increases the quality decreases, दोनों में आपस में थोड़ा सा बैर है, एक दूसरे के आसपास सेटिंग नहीं होती। जब हम चाहते हैं कि किसी की क्वांटिटी बढ़ जाए, हमारा ज्यादा माल बने, हमारा जो है काम बहुत फास्ट चले, उस केस में क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं जाकर के ढीली पड़ सकती है। लेकिन आप चाहते हैं कि क्वालिटी भी आपकी बहुत अच्छी हो और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी हो, दोनों चीज को ध्यान में रखने का जो आसान तरीका होता है वो इसमें क्या होता है, बाइफर्केशन करते हैं। वो सेंसिटिव स्टाफ आपका जिसको कि मनी मैटर डील करने, उनका नॉर्थ में फेस कराते हैं। जो क्वालिटी वाले होते हैं, जिनको क्वालिटी कॉन्शियसनेस जहां पर होता है, जहां QA डिपार्टमेंट आपका होता है, उनको हम कोशिश करते हैं कि इसमें फेस करें तो बेटर रहता है। हो गया ना, कमर्शियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु दोनों में डिफरेंस आ गया ना। घर में हमारे बेडरूम होते हैं, घर में हमारा पूजा स्थान होता है, घर में हमारी किचन होती है, वहां पर जो है बच्चों के सोने का कमरा होता है, बच्चों का स्टडी रूम वहां पर होता है, जबकि कमर्शियल साइट में सब चीजें नहीं होती। कमर्शियल साइट में होता है हमारा मुखिया का बैठने का कमरा होता है। हाँ, टॉयलेट्स तो बिल्कुल सेम होते हैं, टॉयलेट्स हमारे रेजिडेंस में भी होते हैं, कमर्शियल में भी होते हैं, लेकिन कमर्शियल में जो है टॉयलेट को बनाते हुए, उसके सीट लगाते हुए, उसका मिरर लगाते हुए, वॉश बेसिन लगाते हुए, यूरिनल वहां पर फिट करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्योंकि ये जो मैटर है, टॉयलेट का जो मैटर, टॉयलेट और स्टेयर्स, ये दोनों ही मैटर जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो
जनरेटर होता है, डीजे सेट जो लगाते हैं, हम यूज करते हैं, उसकी दिशा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए साथियों। एंट्रेंस बहुत बड़ी वैल्यू कैरी करता है। क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है, यूं तो देखने से हमें आंखों से पता चल जाता है, कंपास से पता चल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक सेंसर है, सेंसर यूज करना पड़ता है। इस सेंसर की हेल्प से भी हमें मिल जाता है कि कहां पर क्या चीज कैसी है, गलत है या ठीक है, कहां पर नेगेटिविटी, कहां पॉजिटिविटी है। और ऐसे सेंसर यूज करने का मतलब होता है कि हमारे जो वास्तु की स्टडी होती है, जो हमारा एनालिसिस होता है, वास्तु ऑडिट हो जाता है आपका 100% एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब ऑथेंटिक, तभी उसका मिलता है आपको बेनिफिट। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कुछ और बातें जो कि कमर्शियल वास्तु पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होती हैं। अगर एक एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी ऐसी साइट को बनाते हुए या ऑफिस का लेआउट बनाते हुए, कि जिससे आपको एनर्जी मिले, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले, तो आपको वास्तु का फायदा मिलेगा साथियों। और वास्तु का कितना फायदा मिलता है ये तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने वास्तु से बेनिफिट लिया है। तो मेरी भी सलाह यह है कि आप भी जब भी कोई साइट बनाते हैं या रिनोवेशन करते हैं या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा सोच लें वास्तु के बारे में, क्योंकि वास्तु है ऊर्जाओं का विज्ञान साथियों, बड़ा फायदा मिल सकता है आपको। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।